नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। लोकसभा चुनाव 2024 गोदियाल, गुंदसोला और टमटा को टिकट। निगम कर्मचारियों पेंशनरों का भत्ता 4% बढ़ा। देहरादून से लखनऊ के लिए चली वंदे भारत ट्रेन। वन विभाग में सीधी भर्ती वाले गए ठगे, प्रोन्नत वाले पाएंगे पदभार। उत्तरकाशी बाड़ाहाट के लोगों का जल भराव के खिलाफ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। गैरसैंण में अवैध शराब के खिलाफ खुला मोर्चा। गोपेश्वर वन पंचायत के नीतिगत मुद्दों के समाधान पर जोर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी, जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे भैरव गहलोत और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम के साथ साथ उत्तराखंड की 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने टेरी गढ़वाल से जोत सिंह गुंदसोला, गढ़वाल से गणेश गोदियाल और अल्मोड़ा सुरक्षित से प्रदीप टमटा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दूसरी सूची जारी करते हुए कहा कि 43 उम्मीदवारों में से 33 SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग से है, जबकि 10 उम्मीदवार सामान्य वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। इन उम्मीदवारों में 33 प्रत्याशियों की उम्र 66 से कम है। राज्य कर्मचारियों के बाद निगम, निकायों और स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है। अब निगम कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर 46% हो गया है। जुलाई 2023 से कर्मचारियों की बढ़ी हुई DA का लाभ मिलेगा। सचिव सार्वजनिक उद्यम विनय शंकर पांडे की ओर से मंगलवार को महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी किए गए थे। निगम कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी। इस आदेश का लाभ राज्य में निगम, निकाय, जल संस्थान जैसे स्वायत्त शासित संस्थाओं, विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों को मिलेगा। इस दायरे में 40% निगम कर्मचारियों और करीब 35,000 पेंशनर आएंगे, जिससे कर्मचारियों को 750 से लेकर 6,000 तक का मासिक फायदा होगा। उत्तराखंड के वन महकमे में सीधी भर्ती से आए उप प्रभागी वन अधिकारी, ACF, STO और शीतलीकरण का लाभ लेकर प्रोन्नत हुए STO के बीच एक बार फिर रार बढ़ती जा रही है। सीधी भर्ती से 40% ACF का बैच ट्रेनिंग के लिए अंतिम चरण में है। वहीं सरकार ने कुछ समय पहले प्रोन्नत हुए कुछ ACF को फिर से पदोन्नति देकर प्रभारी DFO बनाने की तैयारी कर लिया। वन विभाग में वर्तमान करीब 8 से 10 DFO के पद रिक्त हैं। सूत्रों की माने तो वन विभाग चुनाव आचार संहिता ठीक पहले प्रोन्नत हुए ACF को पुनः पदोन्नति देकर DFO की कमी पूरी करना चाहता है, जबकि इनका प्रोविजन पीरियड अभी जून माह में पूरा हुआ है। ऐसे में सीधे भर्ती से आए ACF के बीच हलचल बढ़ गई है। उनका कहना है कि प्रोन्नति पर पहला हक उनका है, जबकि कुछ अधिकारी सरकार को गुमराह कर नियम विरुद्ध इस प्रोन्नति को अंजाम देने जा रहे हैं। बता दें कि वन विभाग ने कुछ रेंजरों को जून 2022 में 6 साल की सेवा अवधि पूर्ण करते शीतलीकरण का लाभ देकर ACF के पद पर पदोन्नत कर दिया था, जबकि इस पदोन्नति के लिए नियमानुसार रेंजरों को कम से कम 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करनी थी, जिसमें अभी समय बाकी है। उत्तरकाशी नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 में जोशीवाड़ा, कालेश्वर मागे कॉलोनी में बरसाती नाले का पानी भरने की समस्या का स्थायी समाधान न होने पर स्थानीय लोगों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। मंगलवार को क्षेत्र के लोग जुलूस में शकल में कलेक्ट्रेट परिषद में शामिल हुए। शासन प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर शीघ्र समस्या के समाधान की मांग की है। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराना पुलिस की प्राथमिकता। IG चमोली के संवेदनशील बूथों पर होगी कड़ी निगरानी। युवा मतदाताओं को EVM से मतदान कराना सिखाया। बद्रीनाथ क्षेत्र में सबसे अधिक होंगे बूथ। नई टिहरी पुलिस महानिदेशक गढ़वाल KS नगन्याल ने लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना पुलिस की प्राथमिकता बताया। साइबर अपराधों पर रोकथाम की जा रही है। IG नगन्याल ने मंगलवार को टिहरी में चुनाव की प्रस्तावों को देखा। पत्रकार से वार्ता में कहा कि नशे व अपराध को लेकर टिहरी पुलिस का काम सराहनीय है। टिहरी पुलिस के निर्देशित किया है कि लोकसभा चुनाव को निर्विघ्न और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने का काम करें। इसके साथ ही सभी थानों को अपराधों पर नियंत्रण के साथ ही आम लोगों के शिकायती प्रार्थना पत्रों को संतोषजनक निस्तारण करने को भी कहा गया है। सतपुली में अग्निकांड से कई लोगों की रोजी रोटी पर संकट। नगर पंचायत सतपुली में सोमवार रात हुए अग्निकांड से कई लोगों की रोजी रोटी पर भारी संकट आ गया है। दमकल यूनिट सतपुली में आग पर तो काबू पहले पा लिया है, लेकिन दुकानों में लगी आग ने पूरी तरह यहां अफरा तफरी का माहौल पैदा करके स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सतपुली फायर यूनिट होती तो नुकसान बहुत कम होता। पौड़ी के DM डॉक्टर आशीष चौहान ने मौके पर जाकर हालत का जायजा लिया और अग्निशमन को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है। पिथौरागढ़ फर्जी प्रमाण पत्र में डाक सेवक गिरफ्तार। फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए ग्रामीण डाक सेवक GDS की नौकरी हासिल करने के आरोपी को पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में कुछ और लोगों को फर्जीवाड़ा कर नौकरी दिलवाने के
बात सामने आई है। फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 20,000 रुपये का इनाम भी रखा था। नगर के टकाना स्थित पुलिस कार्यालय में मंगलवार को एसपी लोकेश्वर सिंह ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष 30 अक्टूबर को डाक विभाग की ओर से पुलिस को तहरीर मिली थी। आरोप था कि यूपी के प्रयागराज के थाना करसना गांव अरई निवासी अनिल कुमार शुक्ला ने वर्ष 2021 में जीडीएस एबीपीएस असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर पद के लिए थल के बरसाइत में आवेदन किया था। चयन के बाद अभिलेख सत्यापन के प्रमाण पत्र पीएमजी प्रयागराज भेजे गए थे। जांच के दौरान आरोपी के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर अन्य लोगों को भी नौकरी दिलाई थी। थल के अलावा आरोपी के खिलाफ डीटी हाल, मुंशियारी, बेरीनाग में भी कुछ मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। लोहाघाट में रामकृष्ण परमहंस की 189वीं जयंती मनाई गई। लोहाघाट अद्वैत आश्रम मायावती में रामकृष्ण परमहंस की 189वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान आश्रम से जुड़े अनुयायियों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंगलवार को अद्वैत आश्रम मायावती में स्वामी शांत चितानंद ने बताया कि रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि स्वामी रामकृष्ण तपस्या, सत्संग और स्वाध्याय आदि आध्यात्मिक साधनों पर विशेष बल देते थे। वो हमेशा कहा करते थे, अहंकार आत्मज्ञान से बोधक है, क्योंकि जब तक अहंकार दूर ना होगा अज्ञान का पर्दा कदापि नहीं हटेगा। यहाँ प्रबंधक स्वामी सुहृदयानंद महाराज, चिकित्सा प्रभारी स्वामी एक देवानंद प्रबंध, भारत के संपादक स्वामी गुणोत्तरानंद, स्वामी ज्ञानिशानंद, एडवोकेट अमरनाथ शर्मा, भास्कर मुरारी आदि शामिल हुए। चंपावत में 150 से अधिक वाहनों की कटेगी आरसी। चंपावत जिले में रोड टैक्स जमा न करने पर परिवहन विभाग ने 150 से अधिक वाहनों की आरसी काटी है। परिवहन विभाग ने अन्य बकायेदारों को वसूली का नोटिस भी जारी कर दिया। अभी मार्च माह के अंतिम सप्ताह तक विभाग कुछ अन्य वाहनों की भी आरसी काटने की तैयारी कर रहा है। चंपावत में संचालित वाहन स्वामियों द्वारा रोड टैक्स जमा न करने पर परिवहन विभाग इन वाहनों की आरसी काटने की कार्रवाई में जुट गया है। ARTO कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बीते 2 साल में 1170 से अधिक वाहन स्वामी ने रोड टैक्स जमा नहीं किया, जिससे वाहन परिवहन विभाग में बकाया 30 लाख से अधिक पहुंच गया है। परिवहन विभाग ने रोड टैक्स जमा न करने पर 160 से अधिक वाहनों की आरसी काटकर नोटिस जारी कर दिया है, जबकि 1013 वाहन स्वामी को डाक के जरिए वसूली पत्र भेजे गए हैं। बनबसा में ब्रिटिशकालीन 3 टनलों की केमिकल से होगी मरम्मत। चंपावत अंग्रेजी हुकूमत के दौरान बनबसा में बनाई गई 3 भूमिगत टनलों का केमिकल ट्रीटमेंट होगा। इसका कार्य एक सिरे से यूपी सिंचाई विभाग ने शुरू कर दिया है। देवीभूता गांव से सटे इलाकों में ब्रिटिशकालीन 3 टनलों की मरम्मत की जानी है। टनल के नीचे से बरसात के दौरान नाला बहता है, ऊपर शारदा नहर बहती है। विशेष तकनीकी से अंग्रेजों ने भूमिगत टनल को बनाया था। साल 1988 में बनबसा के देवीपुरा मझगांव इलाके से सटे गांव में अंग्रेजों ने प्राकृतिक नाले को पार करने और लोगों के आने जाने के लिए भूमिगत टनल बनाई थी, जिसके बाद इस सुरंग के ऊपरी हिस्से में नहर छोड़ दी गई थी जो कि उत्तर प्रदेश को जाती है। और अब 3 भूमिगत टनल सोनिया कलवर्ट, गोरखा कलवर्ट और जगपुरा साइपर नाम की सुरंग बनाने के बाद से मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। अब इनकी आंतरिक मरम्मत केमिकल के जरिए किया जाएगा। तीनों टनलों की लंबाई तकरीबन 250 मीटर है। अल्मोड़ा के 3 बड़े अस्पतालों में पटरी से उतरी अल्ट्रासाउंड सेवा। अल्मोड़ा में बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के बहिष्कार की दी चेतावनी। 0 रेफरल केंद्र बनेगा रानीखेत हॉस्पिटल। अल्मोड़ा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर नजर नहीं आ रही है। आए दिन मरीजों को उपचार और जांच के लिए यहां से वहां भटकना पड़ रहा है। अब रेडियोलॉजिस्ट की कमी ने मरीजों की दिक्कत बढ़ा दी है। मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए तमाम दुश्वारियां झेलनी पड़ रही है। एक समय जिला अस्पताल में 3 रेडियोलॉजिस्ट तैनात है। महिला अस्पताल रेडियोलॉजिस्ट विहीन हो गया है। मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं हो पाई। इसके अलावा रानीखेत अस्पताल में भी रेडियोलॉजिस्ट की मांग मुखर होने लगी है। स्वास्थ्य विभाग ने बीच का रास्ता निकालकर एक रेडियोलॉजिस्ट को बेच तो एक को महिला और रानीखेत अस्पताल का जिम्मा सौंप दिया है। उधार के रेडियोलॉजिस्ट किसी तरह काम चल रहा है। इस बीच जिला अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट लंबी छुट्टी चली गई, जिससे एक समय में 3 रेडियोलॉजिस्ट वाले जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड ठप हो गया, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग ने बेस से अपना रेडियोलॉजिस्ट वापस बुला लिया है। अब बेस में व्यवस्था चरमाई गई है। ऊपर से महिला में अल्ट्रासाउंड नहीं होने से सारा बोझ जिला अस्पताल में आ गया, जिससे मरीजों को अल्ट्रासाउंड के यहाँ के वहाँ चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जागेश्वर के बाद अब कसार देवी के देवदारों पर संकट। जागेश्वर के बाद अब कसार देवी के देवदार के पेड़ों पर संकट मंडराने लगा। यहाँ भी सड़क चौड़ीकरण का सर्वे शुरू हो गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण की जद में करीब 500 देवदार के पेड़ आ सकते हैं, जिनका चिन्हीकरण शुरू कर दिया गया है। इन दिनों बनासखंड मंदिर माला मिशन योजना के तहत जगह जगह सड़क चौड़ीकरण का सर्वे किया जा रहा है। जागेश्वर अरसा तालू से भगतोला तक सर्वे में 888 देवदार के पेड़ों की चिन्हित किया गया था। लोगों के विरोध के बाद प्रशासन ने पेड़ों पर लगाए गए निशान मिटाने को
चिन्हीकरण की चर्चा की है। विभागीय अधिकारी के मुताबिक अल्मोड़ा व बागेश्वर तक 2 लेन सड़क का निर्माण किया जाना है। इसके लिए अभी प्राथमिक तौर पर सर्वे किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक सड़क चौड़ीकरण के जद में 500 से अधिक देवदार के पेड़ आ सकते हैं। पेड़ों के चिन्हीकरण की सुगबुगाहट के बीच लोगों ने फिर से विरोध करना शुरू कर दिया है। हालांकि वन विभाग पेड़ बचाने का हर संभव प्रयास करने की बात कह रहा है। नगर निगम क्षेत्र आबादी में आगे लेकिन मतदान पंचायतों से भी पीछे। रुद्रपुर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। वहीं सबसे बड़ी चुनौती नैनीताल उधमसिंह नगर जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की है। पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। अधिक आबादी वाली विधानसभा क्षेत्र के मतदान प्रतिशत मामले में पिछड़े हुए हैं। इन संसदीय सीटों पर 3 नगर निगम उधमसिंह नगर, रुद्रपुर, काशीपुर और नैनीताल जिले की हल्द्वानी में मतदान का प्रतिशत पालिका को नगर पंचायत वाले विधानसभा क्षेत्रों से कम रहा है। ऐसे में इस बार दोनों जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाना बड़ी चुनौती रहेगा। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो नैनीताल उधमसिंह नगर संसदीय सीट पर 68.83% मतदान हुआ था। वोटरों के हिसाब से देखा तो तीनों नगर निगमों में रुद्रपुर नगर निगम सबसे बड़ा है और पिछले चुनाव में रुद्रपुर विधानसभा में 1,72,605 मतदाता थे। इसके बावजूद मतदान प्रतिशत के मामले में रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र इस समय संसदीय सीट की 14 विधानसभाओं में से 19 नंबर पर है। यहाँ 68.15% मतदान होता है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा नगर निगम काशीपुर में 11वें स्थान पर है। काशीपुर विधानसभा सीट पर 1,59,851 वोटर हैं। वहीं नगर निगम हल्द्वानी तीसरे स्थान पर है। पिछले चुनाव में हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में 1,45,575 वोटर थे, जबकि लोकसभा चुनाव में हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत 62.22% रहा था।